अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः माघ कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि दिनांक 8 मार्च 2024। भावप्रकाश निघंटू मोरवा। शंखं चक्रं जलतां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्तश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। मूर्वा मधुरसा देवी मोरटा तेजनी स्रुवा मधुलिका मधुश्रेणी मूर्वालता हिमालये सह्ये पर्वते च रोहिति तस्याः पत्राणि पीलुसदृशा पीलुपर्णि पुष्पाणि तु जातिपुष्पसदृशानि श्वेतानि च तस्याः पत्राणि औषधक्रियासु प्रशस्तानि भवन्ति। तो पत्र औषध में है मुर्वा क्वाथा कर्ष प्रमाण मुर्वा पत्र चूर्णम पंचगुंचा प्रमाण मुर्वा सरा गुरु स्वादुस्तिक्ता पित्ताश्रमेहनुत त्रिदोष तृष्णा प्रद्रोग कंडु कुष्ठ ज्वरापहा मुर्वा मधुरा तिक्ता च तस्याः विपाको मधुरः वीर्यं शीतं च माधुर्या तिक्तत्वाच्च शैत्याच्च मुर्वा पित्तं शमयति तिक्तत्वात् कफं माधुर्यात् वातं च शमयति मुर्वा पृथ्वी जल भूयिष्ठत्वात् गुरुत्वात् स्रंसयति स्रंसनेन पक्वाशय गतान् त्रीन् अपि मलान् मुर्वा हरति। तो ये स्रंसन है मूल रूप से कफ पित्त शामक है लेकिन वात शामक भी है। तिक्तत्वात् ज्वरे प्रशस्ता शीतवीर्यत्वात् सा तृष्णां च शमयति रुद्रोगे मुर्वाक् वातः प्रशस्ता स माधुर्यात् पित्तच रुद्रोगं शमयति तथा च तिक्तत्वात् आमं न वर्धयति कुष्ठरोगे मुर्वा प्रशस्ता विशेषेण मुर्वा श्वित्रं हन्ति कुष्ठरोगे तस्याः क्वाथः प्रशस्तो भवति
गलौघ कंठरोगे गलरोगे च मूर्वा स्वरसा प्रशस्ता पाने लेपने च। गलौघ कंठरोग गलरोग शायद टॉन्सिलाइटिस में भी प्रयोग कर सकते हैं। मुर्वा चूर्ण मोरवेल नाम से मिलता है कुछ। किसी ने प्रयोग किया है क्या मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैंने तो नहीं प्रयोग किया है अभी तक। और श्वित्र में प्रयोग करना है, ये एक खास बात है जो मूल श्लोक में नहीं है, केवल कुष्ठ है वहां पे। कंडु कुष्ठ ज्वरापहा। तो थोड़ा देखना चाहिए कि मुर्वा अगर मोरवेल नाम से मिलता है, वो क्या मिलता है एक बार देखना पड़ेगा। काकमाची ध्वांक्षमाची काकाव्वा चैव वायसी काकमाची त्रिदोष अग्नि स्निग्धोष्णा स्पर शुक्रदा तिक्ता रसायनी शोथ कुष्ठार्शो ज्वर में हजित कटुर्नेत्रहिता हिक्का छर्दिरोग नाशिनी। तो एक कावड़ी नाम से प्रसिद्ध है। और वैसे गुणधर्म तो बहुत अच्छे है, त्रिदोष अग्नि है, स्निग्ध उष्ण स्वर और शुक्र देने वाली रसायनी है। एक काकमाची शाक वर्ग में आता है। रसायनी कुष्ठ अर्श शोथ कुष्ठ अर्शोज्वर मेहजित नेत्रहित भी है, इक्का छर्दि हृदरोग नाशिनी। तो ये काफी अच्छे है। काकमाची है क्या गोवा फड़के की किताब में होनी चाहिए। कटुका। आप काकमाचा कुट जहाँ। इसमें तो नहीं आई है, लेकिन ये सब्जी नाम से कहीं मिलती है क्या देखना पड़ेगा। कासमर्द। काकमाची शायद नहीं आई है, करंज है। तो अगर किसी को कुछ पता है काकामाची के बारे में, सब्जी के रूप में कहीं मिलती है क्या। रसायन है, वाजीकरण भी है, त्रिदोषग्न है, और काफी रोगों में भी है। ठीक है। काकनासा। काकनासा तो काकांगी काकतुंड फलाचसा काकनासा कषायोष्ण कटुका रसपाकयो कफग्नि वामनी तिक्ता शोथार्ष स्वित्र कुष्ठरुत। तो प्रचलन में नहीं है। कटुक रस और विपाक उष्ण कषाय। कफग्नि अच्छी है तो फिर वामनी भी है। तिक्ता शोथार्ष स्वित्र कुष्ठरुत। स्वित्र और कुष्ठ दोनों के बारे में बताया। मूर्वा में स्वित्र का जो निर्देश आया है, नहीं बुक मध्ये। काकजंघा। काकजंघा नदी कांता काकतिक्ता सुलोमुषा पारावतपदी दासी काका चापि प्रकीर्तिता काकजंघा हिता तिक्ता कषाया कफपित्तजित निहंति ज्वर पित्ता सर वर्ण कंडू विषकृमीन।
ये भी पता नहीं है, मालूम नहीं, काकजंग, हाँ। नागपुष्पी, नागपुष्पी श्वेतपुष्पा नागिनी नाम दूतिका, नागिनी रोचिनी तिक्ता तिक्तो तीक्ष्णोष्णा कपित्तनु, तीक्ष्णोष्णिर कपित्तनु, नियंति विषम शूलम योनिदोषवमिकृमीन। नागपुष्पी। तो सभी मुझे नहीं लगता नागपुष्पी, अगर किताब में है तो देखो थोड़ा सा। मेषशृंगी। मेषशृंगी विषाणी श्याम मेषवल्यजवल्लि अजशृंगिका, मेषशृंगी रसे तिक्ता मातला श्वासकासरुत्, रुक्षा पाके कटुस्तिक्ता व्रणश्लेष्माक्षि शूलनुत्, मेषशृंगी फलं तिक्तम कुष्ठमेह कफ प्रणुत, दीपनम स्रवसनम कास कृमि व्रण विषापहम। तो मेड़शिंगी नाम से मिलती है ये, वातवर्धक है, कटु, रूक्ष, तिक्त, इन सभी से, और कफ नाशिनी है, और श्वासकास में उपयुक्त है। मेषशृंगी है क्या इनके किताब में? हम्म। भो, भो, मदन मुंडी। मेथी कहाँ है, मुरवा है, नहीं है। तो मेषशृंगी भी नहीं है। हंसपादी हंसपति कीटमाता त्रिपादिका, हंसपादी गुरुश्रिता हंति रक्त विषप व्रणाम, विसर्पदाहा तीसार लूता भूताग्निरोहिणी। ये भी थोड़े अलग है। ये भी किताब में नहीं होगी मेरे ख्याल में। हम्म, लेकिन भूत ये भी इसमें आया है। विसर्पदाह अतिसार लूता भूता अग्निरोहिणी, ये तो बड़ा कष्टदायक विसर्प है। मालूम नहीं, मिलती है नहीं मिलती है, क्या है इस प्रकार से चुनना है। सोमलता, सोमवल्ली सोमलता सोमक्षीरी द्विजप्रिया, सोमवल्ली त्रिदोषग्नि कटुस्तिक्ता रसायन। इस सोमवल्ली के बारे में काफी बहस वैदिक ग्रंथों में वगैरह आता है। चिंग काशीकर की एक किताब है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोम, और यज्ञों में इसका पान किया जाता है, इसके स्वरस का पान किया जाता था। तो त्रिदोष अग्नि कट्टु तिक्त रसायनी इस प्रकार की है। लेकिन मैंने जो सुना था कि चंद्र के तिथि के अनुसार एक एक पत्ते बढ़ते जाते हैं और फिर एक एक पत्ते घटते जाते हैं, ऐसा है। प्रतिबिंब को एक पत्ता, द्वितीय को दो पत्ते वगैरह इस प्रकार से। और फिर जैसे कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो पैसे पत्ते गिरते जाते हैं, इस प्रकार का वर्णन है। तो ये हिमालय में ही होने वाली है शायद। लेकिन ये सोमासव करके एक असव मिलता है अभी बाजार में। तो वो कहाँ से कैसे बनता है मालूम नहीं, उसके रिजल्ट श्वास में अच्छे हैं, लेकिन त्रिदोष अग्नि कटुस्तिक्ता रसायनी ये भी अच्छी है। इसमें है क्या गवा फड़के की किताब में?
ये अगर मिलती है तो अच्छा रहेगा, लेकिन मालूम नहीं। आकाशवल्ली तु बुधै कथिता अमरवल्लरी, खवल्ली ग्राहिणी तिक्ता पिच्छिलाक्षा, पिच्छिलाक्ष्मा मया पहा। नाही। सुवराग्निकरी रुद्या पिच्छ श्लेष्माम नाशिनी। तो ये परोपजीवी है। कुस्कुटा करके अमरवल्ली कहती है। अमरवल्लरी जो बताई जाती है पीले रंग की होती है, पत्ते बिल्कुल नहीं होते, केवल काष्ठ, काष्ठ भी नहीं, वो मृदु होता है बहुत। और ये शायद पिछला अक्षमामयापहा है, अक्षामयापहा शायद होगा पाठभेद। कोलटकर सर ने इसके बारे में एक इंटरव्यू दिया था, और ये नेत्र रोग में उपयुक्त है ऐसा उनका कहना था। पित्त श्लेष्माम नाशिनी, पित्त कफ और आमनाशिनी है, रुद्या है। तो ये पैरासाइट जैसी है, जमीन पर आती ही नहीं है, पेड़ों पर ही रहती है, और बढ़ती जाती है इस प्रकार से। जैसे बांडगुल कहा जाता है वृक्षादनी, उसी प्रकार की ये वेल है, लेकिन तो ये आकाशवल्ली कही जाती है। तो उसका अर्थ निकाल के शायद कोलटकर सर ने आंख में डाला था इस प्रकार का। अग्निकरी रुद्या पित्त श्लेष्माम नाशिनी, तो ये भी नहीं होगी। पाताल गारुड़ी, छिलिहिंटो महामूल पाताल गरुड़ा वय, छिलिहिंट परम वृक्ष कफग्न पवनापहा। वृक्ष है और कफग्न है, ये भी काफी अजीब है थोड़ा सा। और वात शमन करना करने वाला है। पाताल गारुड़ी नाम से कुछ मिलता है शायद। काय होते डोळ्यात आजार, वो तो पता नहीं है। कफ के लिए ये ज्यादा अच्छी है। अमरवेल इस नाम से मिलती है। तो पाताल गारुड़ी मिलती है नहीं मिलती है मालूम नहीं है, लेकिन पाताल गारुड़ी नाम से कुछ प्रचलन में है। तो परम वृक्ष कफग्न और वातनाशन, ये थोड़ा अजीब है। वंदा, वंदा वृक्षादनी वृक्ष भक्षा वृक्ष रुहापि च, बंदा का स्यात् हिमस्तिक्तः कषायो मधुरो रसे, मांगल्या कफवातास्र रक्षो व्रण विशापः। तो वृक्षादनि पयस्या च लता चोत्पल सारिवा, ये गर्भिणी के लिए जो काढ़े देने हैं उसमें है एक। और ये पाना ज़रा मुश्किल होता है। ज्यादातर आम के पेड़ पर ये वंदा या वृक्षादनी होती है, तो वृक्ष को खाने वाली, उसका भी खुद का कुछ जमीन पर स्थान नहीं है, ये केवल पेड़ों पर ही बढ़ती है इस प्रकार से। तो हिम तिक्त कषाय मधुर, तो इस दृष्टि से गर्भिणी में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मांगल्य रक्षो व्रण विशापहा, ये भी अच्छी बात है। तो ये मंगल्या इस प्रकार की है। कफवात रक्त, रक्षो व्रण विशापहा, राक्षस और व्रण और विष, ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी ये सब क्या करते हैं मालूम नहीं, मासानुमासिक कषाय बेचने वाले काफी लोग हैं। चूर्ण के फॉर्म में, कल्प के फॉर्म में वगैरह, इस प्रकार से बूटी के फॉर्म में। तो ये वृक्षादनी कहाँ से कितनी मिलती है ये मालूम नहीं। जंगलों में होगी। लेकिन इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये भी है क्या वृक्षादनी गोवा फड़के की किताब में? अगर है तो ढूंढो थोड़ा। वटपत्री, वटपत्री तो कथिता मोहिनी रेचिनी बुधई,
No, sir, it's not there in book. वटपत्री कषायोष्णा योनिमूत्र गदापहा. बंदा का वृंदा. इसी ayurved.com किसकी है? ये जीएसवीसी में एक बार डालो. तो मालूम नहीं है किसका है ये. डेंड्रफ. जेवी हेब्बार. कषाय मतिक्त मधुर लघु वृक्ष. रवि गणेश. अमृता हेब्बार. Juice of the leaf of is given in dose of 10-15 ml to treat renal calculi and retention of urine. Fresh juice. बंदाकस्तिक्त शिशिरः तुफपित्त श्रमापः पश्चादि सिद्धिदो वृषः कषायश्च रसायनः. Administered in different doses. Anti-cancer activity. Cisplatin. Contraceptive action. करवीरादि वर्ग भाव प्रकाश गुणिच्छादि वर्ग परपटादि वर्ग.
हाँ, ये कहाँ पे है? एक बार। ठीक है, ये अलग ही बात ध्यान में आई है, किसने पोस्ट किया है ये? नहीं भाई, प्रशांत वाघमारे है शायद। अच्छा हुआ कि ये बताया इसके बारे में। तो इजी आयुर्वेद, ये इसमें भी डालो, जेएसवीसी में भी डालो। ये काफी प्रयास किए हैं इसने। हिंगुपत्री तो कबरी, पृथ्वी का पृथ्का पृथुः, पृथका पृथुः। हिंगुपत्री भवेद रुच्चा तीक्ष्णोष्णा पाचनी कटुः। रुद्बस्तिरुक् विबन्धार्षः श्लेष्म गुल्म गुल्मा निलापः। तो हिंगू जैसा कुछ गंधा आता है क्या, हिंगू पत्री? हम्म। जैसे गुणकर्म तो हिंगू जैसे दिख रहे हैं। रुद्बस्तिरुक् विबन्धार्षः श्लेष्म गुल्मा निलापः। वंशपत्री, वंशपत्री वेणुपत्री पिंडा हिंगु शिवाटिका। हिंगुपत्री गुणा विज्ञेर वंशपत्री च कीर्तिता। हम्म। ये सभी कुछ मालूम नहीं इसी प्रकार के है। मत्स्याक्षी, मत्स्याक्षी बाल्लिका मत्स्यगंधा मत्स्यादनी च, मत्स्यादनी च इति च। मत्स्याक्षी ग्राहिणी शीता कुष्ठ पित्त कफाप सरचित लघुस्तिक्ता कषाय च स्वाद्वी कटु विपाकिनी। ये भी कुछ मालूम नहीं है, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये द्रव्य गुण में बताई गई है नहीं गई है। मत्स्यगंधा मत्स्यादनी, तो मत्स्य को खाने वाली इस प्रकार की भी है, मत्स्याक्षी भी है। हम्म। सर्पाक्षी। सर्पाक्षी स्यात्तु गंडाले तथा नाड़ी कलापकः। सर्पाक्षी कटुका तिक्ता सोष्णा कृमि निकृंतनी। वृश्चिकोन्दर सर्पाणम विषग्नि व्रणरोपिणी। तो वृश्चिक उंदर और सर्प इनका विष दूर करने वाली। ये अच्छी बात है। सर्पाक्ष भी मालूम नहीं मिलती है नहीं मिलती है। तो इन सभी के बारे में ये इजी आयुर्वेद में रेफरेंसेस है क्या, एक बार देखना पड़ेगा। अगर कुछ हद तक उसमें रेफरेंसेस है, और उसमें तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी काफी अच्छा किया काम किया है, तो ये अलग इस प्रकार का रहेगा। शंख पुष्पी, शंख पुष्पी तो शंखा वह मंगल मांगल्य कुसुमा पिछ। शंख पुष्पी सरा मेध्या वृष्या मानस रोग रसायनिक कषायोष्णा स्मृतिकांति बलाग्निदा। दोषापस्मार भूता श्री कुष्ठ कृमि विष प्रणुत।
काफी अच्छे गुणधर्म है। शंखपुष्पी वैसे आसानी से उपलब्ध है इन फड़के बुक पीडीएफ। उसका नंबर बताओ, क्योंकि ये पेज नंबर पे नहीं जा सकते हैं। उसका जो नंबर है वो बताओ। वो होनी चाहिए फड़के की किताब में। 136। ओके। तो सरा मेध्या वृष्या मानसरोवर इस प्रकार के स्पष्ट रूप से आया है। ये मेध्य के हिसाब से ज्यादा प्रचलन में है और आम लोगों में प्रचलन है कि मुझे दुकानदार ने बताया था कि परीक्षा के एक दिन पूर्व लोग आके इसको लेके जाते हैं और बच्चे को दे देते हैं। ये तो अजीब है। तो अगर देना है तो कंटिन्यूअसली देना है मेध्य गुणधर्म के हिसाब से। वृक्ष भी है, मानसरोग भी, रुत भी है, रसायनी है, स्मृति कांति बलाग्निदा मतलब अग्नि देने वाले यार, दोषापस्मार भूताश्री। भूत और अश्री ये है, दारिद्र्य नाशन भी है। तो भूत नाशन, दारिद्र्य नाशन, कुष्ठ कृमि विष प्रणुत। शंखपुष्पी का घन या ऐसा कुछ मिलता है क्या, देखना चाहिए। सिरप तो मालूम है, सिरप प्रख्यात है शंखपुष्पी का। लेकिन 136 ना। 118 माता के बाद होगा। शंखपुष्पी। ये 332 नंबर है। यहाँ पे 313 है। ठीक है। शंखपुष्पी क्षुभम हेमंते शाली क्षेत्रे कोकोण प्रांते च रोहति। तो मुझे तो ये अच्छी बात है अगर कोकण प्रांत में होती है तो। शर्करा क्वाथा शंखपुष्पी स्वरसा शर्करा युक्त अर्धफल प्रमाण है, काफी प्रमाण ज्यादा है। शंखपुष्पी मूल चूर्णम, शंखपुष्पी साधितं घृतं कर्ष प्रमाणम, अष्टांगं घृतं कर्ष प्रमाणम। शंखपुष्पी कषाया पाके मधुरा, दीर्घेण उष्णाच। तो विचित्र प्रकार द्रव्य है। तो कषाय रस मधुर विपाक वीर्य उष्ण, कषायत्वात् कफम मनति मधुर पाकित्वात् पित्तम, उष्णत्वात् च वातम शमयति। शंखपुष्पे मधुर पाकित्वात् मज्जां शुक्रम च ब्रूहयति। धातु वृद्ध्या ओजो वृद्धिं बल वृद्धिं च जायते, ओजो वृद्धि बल वृद्धिश्च जायते। शंखपुष्पी विशेषेण मानस रोगान् हरति, उन्मादे अपस्मारे च शंखपुष्पी प्रशस्ता। धातुक्षयात् कुपितो वातः यदा अपस्मारम् उन्मादं च जनयति तदा मज्जादिधातुपोषणेन शंखपुष्पी वातं मानसरोगं च शमयति। शंखपुष्पे श्रुतं पुराणं घृतं मेध्यम, पुराण घृत, तथा च उन्मादम् अपस्मारं च जयति। शंखपुष्पी ब्राह्मी सदृशानि कार्याणि मानसरोगे करोति, किंतु शंखपुष्पी उष्णा कांतिदा बल्या अग्निदास भूतहरि अश्रीहरि कृमिहरि वृक्षाच। ते अश्रीहरि ये भी काफी दौर ये दारिद्र्य नाशन इस प्रकार से। न तथा ब्राह्मी, ब्राह्मी हिमास्वर्या श्रोतहरि आयुष्या पांडु मेदास्र कासहरि च। न तथा शंखपुष्पी, वातोत्तरे मानसरोगे शंखपुष्पी प्रशस्ता, पित्तोत्तरे ब्राह्मी प्रशस्ता, कफोत्तरे मानसरोगे वचा निर्गुंडी च हिता। कषायन द्रव्यम प्रायशः शीतम स्तंभनम च तत्र शंखपुष्पः अपवादा हरितकीवत्।
तो ये महत्वपूर्ण है। वातज मानस रोग में, वातोत्तर मानस रोग में शंखपुष्पित, पित्तोत्तर में ब्राह्मी और कफोत्तर में वछा निर्गुंडी। शंखपुष्पी का घन मिलता है क्या? यहाँ पे खत्म हो गई शंखपुष्पी। बाजार में क्या उपलब्ध है? शंखपुष्पी सिरप तो उपलब्ध है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और कोकण प्रांत में अगर होती है तो मैं तो हेमंत काल में, अभी के काल में होती है। अभी तो हेमंत चला गया, लेकिन अगले बरस में इसके बारे में अगर कुछ मिलता है तो जरूर सोचेंगे। हाँ, दापोली कृषि विद्यापीठ में वनस्पतियों के, ये औषधि वनस्पतियों का एक अलग गार्डन है, मिळतो का ना? ओके। चैतन्य फार्मसी से आहे। केरळमध्ये शंखपुष्पी गोकर्ण यूज करते हैं। गोकर्ण मिळतो घन, चैतन्य फार्मसी से आहे। घनवट्टी चैतन्य फार्मसी चूर्ण, वैद्यरत्नम फार्मा चूर्ण पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रचलन में लाना चाहिए शंखपुष्पी। और खास करके मानस रोगों में ये अगर काम करती है। पित्त प्रधान मानस रोग है तो ब्राह्मी, और वात प्रधान है तो शंखपुष्पी, और कफ प्रधान है तो वचा निर्गुंडी। वैसे निर्गुंडी तो मैं प्रयोग करता रहता हूँ वात शमन के लिए, कफ के लिए भी अच्छी है। लेकिन से यहाँ लक्ष्मी समझा जाए, फिर शरीर मत श्री स्वास्थ्य, अश्री है वो वहां पे। तो श्री यानी कि लक्ष्मी, और अश्री यानी कि दारिद्र्य, इस प्रकार का। और एक बड़ी अजीब कथा है इसके बारे में कि दारिद्र्य भी एक पॉजिटिव एंटिटी है इस प्रकार से। श्री सूक्त में ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी, और अलक्ष्मी जो है वो मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार की बात की जाती है। तो एक अजीब कथा है इसके बारे में। ये श्री और अश्री, या लक्ष्मी और अलक्ष्मी, दोनों किसी मुनि के पास गए और उनको कहा कि हम में से कौन ज्यादा अच्छे दिखते हैं, सुंदर है, इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि आप जरा थोड़ी देर तक जाके वापस आ जाओ। तो उन्होंने किया। तो उसने कहा कि अलक्ष्मी जब दूर चली जाती है तो ज्यादा अच्छी दिखती है, और लक्ष्मी जब आती है तो ज्यादा अच्छी दिखती है, इस प्रकार से। चातुर्यपूर्ण इस प्रकार का उत्तर था, और दोनों का समाधान किया इस प्रकार से। तो अलक्ष्मी ये एक पॉजिटिव एंटिटी है, और पैसा बहुत होने के बावजूद भी दारिद्र्य का अनुभव लोग करते हैं। और उल्टा भी बात होता है, दारिद्र्य होता है फिर भी लक्ष्मी है, इस प्रकार का बर्ताव लोग करते हैं इस प्रकार से। तो ये आधिदैविक एस्पेक्ट है एक प्रकार से, कि ये लक्ष्मी का नाश करने वाली है। और उसका एक अर्थ लक्ष्मी के बजाय सौंदर्य, इस प्रकार का भी ले सकते हैं, कि ये कुरूपता का नाश करता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और उस दृष्टि से उसको देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यूजफुल इन उन्माद तो ये तो है ही यहाँ पे। लेकिन काफी अच्छे इस प्रकार के हैं। मेध्या वृषा मानसरोवर,
रसायनी कषायोष्णा स्मृतिकांति बला विदा। तो उन्माद अपस्मार में तो देना ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन भूत, दारिद्र्य, इनमें भी काम करते हैं। मेध्य है, वृष्य है, और मानसरोगरुत और रसायनी है। पानक ऑल्सो यूजफुल। तो ये सिरप जो आता है वो पानक के स्वरूप में शायद आता है, लेकिन मैंने जो किस्सा सुना था वो काफी अजीब था। जर्मनी में किसी ने सिरप शंखपुष्पी का सेवन किया, उसको लेड टॉक्सिसिटी हुई, और ये प्रूव हो गया कि वो शंखपुष्पी सिरप से ही हुआ है। इस प्रकार से मैं जर्मनी में जब गया था, ये काफी 15-20 वर्षों की पूर्व की बात है, तो वो काफी बहस चल रही थी कॉन्फ्रेंस में, सभी वही विषय चल रहा था। और फिर पता चला कि ये शंखपुष्पी रोड साइड ग्रोन थी उत्तर प्रदेश में, और उस समय जो पेट्रोल था वो लेडेड पेट्रोल था। वैसे लेड जो पहले पाया गया तो जापान में पाया गया। ब्रेस्ट मिल्क में 700 गुना ज्यादा लेड पाया गया, और ब्रेस्ट मिल्क तक ये परकोलेट हो गया था। तो फिर खोज हुई और पता चला कि ऑटो इन्फ्लुएंस के जरिए है, और फिर काफी रिसर्च हुआ और अनलेडेड पेट्रोल आ गया। अभी अनलेडेड पेट्रोल है, लेकिन फिर भी लेड एसिड बैटरीज अभी भी ज्यादा प्रचलन में है। अभी ये थोड़े कम होने लगी है, एक तो बहुत हेवी होते हैं ये लेड एसिड बैटरीज, फिर भी उनका डिस्पोजल अच्छा इस प्रकार का नहीं होता है। और एक अजीब बात मैंने सुनी थी, विदेशों में अगर गर्म पानी के लिए जो बॉयलर होते हैं, वो पानी पीने के लिए कभी प्रयोग नहीं करने का, वो नहाने के लिए अच्छा है। वो अगर पीते हैं तो उसमें लेड आ जाता है। ये भी अजीब बात सुनी मैंने। तो ये लेड क्यों आता है ये पता नहीं चल रहा, कि अगर बॉयलर में पानी गर्म करते हैं तो ये तो काफी प्रचलन में है, क्योंकि हर घर में बॉयलर होना ही है। क्योंकि जो ठंड इतनी ज्यादा है तो बॉयलर की आवश्यकता होती ही है। लेकिन फिर भी हाँ, लेड का जो इशू है इसमें शंखपुष्पी में खास करके, और विदेशों में जो भी प्रकरण पाए हैं वो केवल लेड से ही पाए हैं। पारद इतनी मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है, उसके बारे में कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई है अभी तक। या सोमल वगैरह इस प्रकार जो अन्य विषय है, इसके बारे में टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई। सिर्फ स्वर्ण भूपति में भी लेड पाया गया था, गर्भपात रस में भी इस प्रकार का लेड पाया गया था। तो ये जब तक अच्छी तरीके से भस्म नहीं बनता तब तक प्रयोग में नहीं लानी है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और शंख पुष्पिका और लेड का कोई संबंध होना नहीं चाहिए। स्वर्ण भूपति के बारे में हम सोच सकते हैं, गर्भपाल रस के बारे में सोच सकते हैं, अलग बात है इस प्रकार से। लेकिन इसमें ये क्यों आ रहा है, ये मुश्किल मामला इस प्रकार का है। शंखपुष्पी सिद्ध पुराण घृत स्फुलिंग उन्माद अपस्मार, लेकिन पुराण घृत तो उतनी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, ये एक बात। और ये काफी उष्ण तीक्ष्ण होगा, ये अभ्यंतर पान के लिए लोग ले सकेंगे नहीं सकेंगे मालूम नहीं है, पता नहीं है। वो बीच में एक किसी देवालय में 700 बरस पुराना पुराना घृत अच्छी तरीके से रखा हुआ, तो बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन ये दक्षिण में है कहीं पे, किसी को पता नहीं है कि ये बहुत कीमती है। ये 700 बरस अगर पुराना मिलता है, 1000 बरस पुराना होता है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन 700 बरस भी बहुत अच्छा है, और वेल प्रिजर्व्ड है। तो वो अगर वैद्यों को उपलब्ध किया किया जाए तो शायद
पुराणं जयति व्याधिं व्रणशोधनोरोपणम् मदापस्मार मूर्छा यशिरः कर्णाक्षी योनिजान पुराणं जयति व्याधि व्रणशोधनोरोपणम्। ये जो पुराण घृत के गुणधर्म है वो देख सकेंगे। ये काफी घना बन जाता है, इस प्रकार से पत्थर जैसे बनते हैं इसमें घी में। तो वो एक बार फिर से देखना चाहिए कहाँ पे है कैसे है, उनसे बात करनी चाहिए। और वैद्यों का संगठन अगर उनसे कुछ बात करे, उनका कहना था कि दिए जलाने में उसका प्रयोग करेंगे। दिए जलाने के लिए काफी गुर्त उपलब्ध है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये गुर्त लेने की कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से। तो ये बात छोड़नी है। श्री नाथ महादेव टेम्पल गुजरात में है। मैंने सोचा था कर्णनाथ क्या है, महादेव टेम्पल जैसे इन गुजरात। तो हमारे ग्रुप में कोई गुजरात से है तो कोशिश करे ये भी शेयर करो, जिसको भी जब भी पॉसिबल हो। तो खास करके इस टेम्पल में जाके वो घृत के बारे में पूछना। और घृत कुछ दाम पर उपलब्ध होता है, क्योंकि हजारों किलो घृत है। और उनको शायद रिप्लेसमेंट भी दे सकते हैं घृत की, अगर उन्हें घृत से ही मतलब है तो। और दाम दे सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। तो ये खजाना है आयुर्वेद की दृष्टि से, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। गुजरात में से कोई है क्या हमारे ग्रुप में? वैसे दिनेश चौधरी है अहमदाबाद में। और कोई है? ये शेयर करो, मैं उससे एक बार बात कर लेता हूँ। तो ठीक है, शरपुंख का घन तो उपलब्ध है, तो शायद उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि ये कैसे प्रयोग मिला सकते हैं। और शंख पुष्पी सीरक वगैरह जो है वो भी देखेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। अर्क पुष्पी, अर्क पुष्पी क्रूर कर्मा पयस्या जलका मुकाम, अर्क पुष्पी कृमिश्लेष्म नेह पित्त विकारजित। मैं अर्क पुष्प का प्रयोग करता हूँ, अर्क पुष्पी ये तो मैंने देखी नहीं है इस प्रकार से। तो ये शायद इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा था लेकिन ये साउथ में था कहीं। ठीक है, कहीं भी हो, हमें अगर मिलता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। कामनाथ महादेव मंदिर, ओके। लज्जालुस्या क्षमीपत्रा समंगा जलकारिका रक्तपादी नमस्कारी नामना खदिरका इत्यपि। लज्जालु शीतला तिक्ता कषाया कफपित्तजित रक्तपित्तम अतिसारम योनि रोगान विनाशे। तो ये लज्जालु प्रचलन में आनी चाहिए वैसे। लज्जालु काफी मात्रा में मिलती है, जहाँ मिलती है वहां पे बहुत होती है इस प्रकार से। और गोवा फड़के की किताब में भी लज्जालु है। तो एक लज्जालु नाम से स्त्री विशिष्ट भावों को वर्धन करने के जरिए काम में आ सकती है। लज्जा ये एक स्त्री विशिष्ट भाव है, और इस प्रकार से सिमट जाना, संकुचित हो जाना, ये थोड़ा इस प्रकार का है। अभी जो पुरुषी भाव बढ़ रहे हैं इस प्रकार से,
ये क्या है? राहुल गुप्ता ने लिखा है। Middle class trap. Right now I'm in Bangalore and I want you to look at that building right now. 48 થી 50,000 કિલો ઘી થયું. ઘી બગડતું નહીં, કીડી મકોડી કાંઈ કશું જોવા નહીં મળે. સાક્ષાત ભગવાન હોય મહાદેવજી તો જ આ પોસિબલ છે. દોસ્તો મારી પાછળ કાળા રંગના ઘડા છે, ઘણા બધા ઘડા છે. આ ઘડામાં પાણી નથી, આ ઘડામાં છે ઘી. એ પણ આજકાલથી નહીં પરંતુ છેલ્લા 600 વર્ષથી. જી હા, આજે હું તમને ગુજરાતનું એક એવું મંદિર કે જ્યાં દર્શન માટે લઈ આવ્યો છું કે જ્યાં છેલ્લા 600 વર્ષથી આવા ઘીના ભંડારો ભરાઈ રહ્યા છે. તો આ મંદિર કઈ જગ્યાએ આવેલું છે, ત્યાં તમે કેવી રીતે પહોંચી શકો છો, ઘીના જે ઘડાઓ છે તેનો ઇતિહાસ શું છે એ હું તમને જણાવીશ આ વિડીયોમાં. તો આ વિડીયોને પૂરો જોજો. તો અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ ખેડા જિલ્લાના રઢુ નામના ગામમાં કે જ્યાં કામનાથ મહાદેવનું મંદિર છે અને આ જ મંદિરમાં 600 વર્ષથી ઘીના ભંડાર ભરાયેલા છે. સૌપ્રથમ આપણે કામનાથ મહાદેવના દર્શન કરીશું, દિવ્ય જ્યોતના પણ દર્શન કરીશું. ત્યારબાદ હું તમને દેખાડીશ ઘીનો ભંડાર. રઢુ ગામના કામનાથ મહાદેવ વિશે કહેવાય છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ સાચા દિલથી દાદાના દર્શન કરે, તેમની માનતા માને તો દાદા દરેક ભાવિકના દરેક દુઃખ દૂર કરે છે અને તેમની દરેક મનોકામના પૂર્ણ કરે. દોસ્તો ઘીના જે 4 ભંડારો છે તેની વાત કરીએ તો મેઇન ભંડાર અહીંયા છે જ્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી. ત્યારબાદ આ બીજા નંબરનો ભંડાર છે, સામે દેખાય છે. ત્યારબાદ સામે ત્રીજા નંબરનો ભંડાર છે અને એની પાછળની સાઈડમાં ખૂણામાં ચોથા નંબરનો ભંડાર છે. ટોટલ 4, 1, 2, 3 અને આ 4 ભંડારો. તો આપણી સાથે છે વિનુભાઈ કે જેઓ મંદિરના સેવક છે, તેઓ આપણને આખો જે ઘીનો ભંડાર છે તે દેખાડશે અને ઇતિહાસ પણ કહેશે. તો વિનુભાઈ, આવા કેટલા ભંડાર છે આપણી પાસે અત્યારે? 4 ભંડાર. અચ્છા, આ એમાંથી એક છે? આ એમાંનો યાર જૂના પુરાણી ભંડાર છે. અચ્છા, શરૂઆત અહીંયાથી થઈ હશે? શરૂઆત અહીંથી થઈ. તો હું આ જોઉં છું કે આમાં પણ ઘણા બધા માટલા છે. તો આમાં કેટલા માટલા હશે? માટલાની એવી સંખ્યાની વાત નહીં, પણ ચારેયના લગભગ 1200 જેવા છે. લગભગ 1200 જેવા. અને એક જે માટલું છે મોટી સાઈઝ નું છે, તો એક માટલામાં કેટલું ઘી આવતું હશે? સાઈઝમાં જે છે માટલા ના, હા, એમાં 50 થી 55, 60 અને બીજી નાની મટકી છે એ બધી 40 કિલો હોય. અચ્છા, આપણે એક એવરેજ માનીને ચાલીએ તો 50 કિલો જેટલું ઘી એકમાં સવાય. 48 થી 50,000 કિલો ઘી થયું, બરાબર ને? તો આમાંથી આ જૂનામાં જૂનો તમે ભંડાર કીધો, તો આની શરૂઆત ક્યારે થઈ હશે? અખંડ જોત આવી ને, હા, એ 1445 સાલની મોર આવે. અચ્છા, આજે 1445 સાલ છે એમ. હા, અને જોત પહેલી નાની ડેરીમાં લાયા, તે ઘડે નાની ડેરી કરીને અને સ્થાપિત કરેલી. અચ્છા, હવે તે વખતનું ઘી શું હતું, ઘીનો પ્રોબ્લેમ કેવો હતો, અખંડ જોત રાખવા માટે ઘી તો જોઈએ. એટલે આ ગામ ખેડૂત વર્ગ હતું. એટલે એની અંદર બધાના મોટા 5 આગેવાનો ભેગા થઈ અને પછી એવો નિયમ કર્યો કે આ ગામમાં છે જ્યાં ગાય ભેંસ જે ખેડૂતના ઘેર પહેલું વ્યાય એનો વલણ આ મૂકી દઉં. એમ કરતા 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 આ થોડું ઘી ભેગું થયું, અખંડ જોત જલતી રહી અને ઘીનો સ્ટોરેજ થયો. એમાં પછી લોકો અમુક શ્રદ્ધા જાગી, લોકો માનતાઓ માનવા માંડ્યા. એમાં પાછું કામ થવા માંડ્યું, ભક્તોનું કામ સફળ થયું. એટલે પછી એ ઘીની બાધા ચડાય. ઘી સિવાય બીજી કોઈ બાધા ચડતી નહીં. તે માન્યું હોય એટલું ઘી પાછા અહીં મૂકી જાય. એમ કરતા કરતા ભેગું થયું છે. શ્રદ્ધાળુઓનો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાળુઓનું દાદા એ કામ એવું કર્યું છે કે આખા 4 ભંડારનું ઘીના સ્ટોક થઈ ગયા. તો આ જે ઘી આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ ઘીનો ઉપયોગ શું થાય? આ ઘીનો ઉપયોગ અખંડ જ્યોતની અંદર આજની તારીખમાં 10 થી 12 કિલો ઘી અત્યારે હાલ દરરોજ વપરાય ડેલી. ગામના સાર્વજનિક મંદિર પાતીજી છે, પછી આ આપણા ગામતોડામાં રાધા કૃષ્ણ મંદિર, અંબાજી, એ સાર્વજનિક જે મંદિરો છે એમાં અહીંથી ઘી અમે આપીએ. અને વિનુભાઈ, અને શ્રાવણ મહિનામાં જે અખંડ આ ઘીના યજ્ઞમાં જે ઘી ઉમાય છે, શ્રાવણ મહિનામાં 100 અગોરી ઘી વપરાય છે. એમ? હા, આખો મહિનો સતત ઉમ્યા કરે છે બ્રાહ્મણોના ઉચ્ચારથી. જી. તો વિનુભાઈ, આપણે ઘરે જે ઘી હોય કેટલાક મહિનાઓમાં બગડી જાય, પણ આ તો 400, 500, 600 વર્ષથી ઘી છે, તો એ કેમ નહીં બગડતો? શું આસ્થા છે, શું છે? આ એક ભગવાનની આશ્ચર્ય પ્રતાપ સમૂહ ચમત્કાર છે કે અહીં આગળ ઘી બગડતું નહીં અને ઘી કીડી મકોડી કાંઈ કશું જોવા નહીં મળે. એમ?
હા તો આ જે હોલ છે એમાં કોઈ એસી કેવું છે કાંઈ નહીં એમનામ જ એમને એમ જ એમનામ છે એના કારણે ઘણી વખત કેવું હોય કે ભાઈ એસી ચાલુ રાખે તો વસ્તુ સારી રહે એવું પણ નથી નહીં કાંઈ નહીં એકય રૂમમાં એસી નહીં નહીં તમે આજ ગામના છો આ જ ગામના તો તમે નાનપણથી અહીંયા આવતા હશો હા. તો તમને ક્યારે કોઈ ઘીનું જે ઘડો છે બગડ્યું હોય એવું તમને ક્યારે યાદ છે ક્યારે નહીં ક્યારે નહીં કોઈ દાડો નહીં કોઈ દુર્ગંધ નહીં આવતી કોઈ સ્મેલ ના મારે બરાબર છે. અને કીડી મકોડી કાંઈ કશું તમને જોવા ના મળે અચ્છા અને આ ઘીનો ભંડાર આ ઘીની માનતાનું જ ઘી આવે છે બધું અખંડ જ્યોતમાં જળે છે આ ભંડાર પેલા યજ્ઞમાં જળે છે અને ભક્ત અને લોકો કેવા કેવા પ્રકારની માનતા રાખતા હશે માનતાઓમાં તો જો કોઈને દીકરા દીકરીની હગાઈ ના થતી હોય હા અમુક સંતાન ના થતા હોય ના કઈ કોર્ટ ના કેસ હોય હા અને સાચા હોય કોર્ટ ના કેસ હા અને એને માનતા માની એનું કામ થઈ જતું હોય હા આવા શ્રદ્ધાળુઓ બધા ઘણા આવે છે અને સંસારમાં કોઈ એવો તવંગર હોય કે ગરીબ હોય કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન તો દરેક નો રહેવાનો એટલે એ લોકો એવી રીતે માનતાઓ માની જાય છે અને એમનું કામ દાદા સફળ કરે છે અને વિનુભાઈ માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ જો બહાર ના છે આ ગામના નથી હા પણ માની લો કે અમદાવાદ ના છે કે હા. પછી કોઈ ગામના છે હા. એ કોઈ માનતા માને છે હા. કે ભાઈ અમારા ઘરે આ થઈ જાય તે થઈ જાય હા. જે પણ એનું દુઃખ હોય દૂર હા. થઈ જાય હા. અને એની જે યથાશક્તિ આ ગામમાં શિવાલય નતું એમ હા તારની વાત કરું છું હમ શિવાલય હતું નહીં તારે એક અહીં આગળ પટેલ અમારા જયસિંહભાઈ હીરાભાઈ પટેલ અહીં રહેતા હતા હમ બાજુના ગામમાં પુનાજ ગામ કરીને આવ્યું પુનાજ ગામ અહીંથી 8 કિલોમીટર દૂર છે હવે એ ગામમાં એમના આ દાદાના દર્શન કર્યા સિવાય અન્ન પાણી કોઈ દાડો નહોતા લીધા. લેતા નતા હા બરાબર હવે આવો વર્ષોનો શ્રમ હતો એમનો હમ થોડો સમય જતા શ્રાવણ મહિનો આવ્યો અને શ્રાવણ મહિનાની અંદર જયારે આ નદીમાં વાત્રક નદીમાં જયારે પૂર આવ્યું ભયંકર હવે પૂર 8 દિવસ સુધી રહ્યું અચ્છા 8 દિવસ સુધી આ દાદાએ કોઈ અન્ન પાણી કાંઈ લીધેલું નહીં પછી ભગવાન ના ઘરે સપનામાં આના સાક્ષાત્કાર થયો હોય એ રીતે જ ભગવાન આયેલા 50,000 किलो तूप ભગવાન गुजरात मध्ये जुनं 600 वर्षाचं पुराण અહીંથી પ્રગટાય અને તું તારા ગામ લઈ જા પછી नाही, તારા ठीक. राधू नावाचा विलेज आहे તારા ગામમાં જ મંદિર બનાવજો શ્રાવણ વદ બારસ ના દિવસે આ જ્યોતની સ્થાપના કરી તો વિનુભાઈ આપણે જે ઘીની વાત કરતા હતા એ ઘીનો ઉપયોગ સામે જે જ્યોત છે તેમાં પણ થાય છે બે જ્યોત છે ને હા એક તો છે આ બાજુ છે જમણી સાઈડ અને એક બાજુ આ બાજુ છે અને વચ્ચે છે કામનાથ મહાદેવ એ શિવલિંગ દોસ્તો આપણી સાથે છે એક દર્શનાર્થી શું નામ છે બેન આપનું વૈશાલી પટેલ અને ક્યાંથી આવો છો આપ બરોડા તો આ મંદિરે તમે નિયમિત આવતા હોય છો કે પહેલી વખતે આવો છો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છું. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો છો મને મારી બેનપણીએ કહ્યું હતું એ અહીંયાની જ છે એને મારા છોકરા માટે બાધા રાખી हाँ अच्छा वाला रूप था तुमने ये यहाँ पे दिखाया तो ये जीएसवीसी में भी डालो और मैं तो खुद कोशिश करूंगा जाने की वहाँ कैसे कब पॉसिबल हो तो मालूम नहीं है और एग्जैक्ट कहाँ पे है ये भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा और अहमदाबाद से या किसी दूसरे शहर से कितना दूर है क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे वैद्य अगर विजिट करेंगे और उनको पता बताएंगे कि ये आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में ये सब बताया है लिखा गया है इस प्रकार से तो शायद एक बात बनती है कि ये कुछ हद तक समझ में आए उनके और ये केवल इस प्रकार की यज्ञ में करने के लिए भी तो बता रहे हैं लेकिन यज्ञ में भी इसी प्रकार के घी का प्रयोग होना है ये बात नहीं है तो बेटर ऑप्शन औषधियों में ही उसका प्रयोग हो जाए और हमारे लिए और घी इकट्ठा करने की वगैरह इस प्रकार की कोई जरूरत न पड़े ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा यवानी है लज्जालू कहाँ पे है 118 26 लाल है
तो ठीक है, अभी तो ये हो नहीं पाएगा। लज्जालू वाला जो है वो 1 तासाचा अंतरावर फ्रॉम अहमदाबाद। अरे तो ये काफी अच्छा मामला है। गुजरात मधील ज्येष्ठ वैद्यांना कोणीतरी करून काही करता येईल। तपन कुमार आहेत जास्त चांगले, बरोबर है। जैसे काफी अच्छे लोग हैं इसमें, तपन से तो बात कर सकते हैं। ये वीडियो शेयर करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। मैं आज रात को इसमें जा रहा हूँ, गुरुकुल में जा रहा हूँ, बस समाप्ति है उसकी। थोड़ी देर हो सकती है, अगर बहुत ही ज्यादा देर होगी तो नहीं रखेंगे, नहीं तो सोमवार को रखेंगे। सोमवार को अंतिम दिन होगा। फिर मनोज फिरोदिया करने वाला है, ये अच्छी बात है। सुश्रुत भी एक दिन ले लेगा, ऐसा वो बोल रहा है इस प्रकार से। ओके। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।